बेटा जी अब जो है वो हम लोग देखने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में जो है वो क्या डिफरेंस है। लास्ट में जो है वो हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो हम लोगों के पास क्या डिफरेंस था। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको दोनों चीजें जो है वो डिफाइन करने वाला हूं। ध्यान से जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना। एक टर्म है हम लोगों के पास क्या, स्पीड, और दूसरी टर्म जो हम लोगों के पास है दैट इज वेलोसिटी। एक स्पीड है और एक वेलोसिटी है। डेफिनेशन, अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करें इसके अंदर, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों के पास जो है वो बोलती है कि स्पीड जो है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कितना बॉडी मूव कर रही है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कर रही है। देखो डिस्टेंस तो मूव कर ही रही थी, वो बॉडी चल तो रही थी, कितनी देर में चल रही है वो समय साथ देखना शुरू कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। मतलब कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कोई बॉडी जो है वो फ्लो मतलब ट्रैवल करने में लगा रही है, उस पर्टिकुलर को उसकी तेजी बोल देते हैं। अगर फटाफट से दौड़, मान लो ना आपकी रेस हुई, आपने फटाफट से दौड़ के एक सर्टेन डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लिया, इसका मतलब आप तेज हो। तो उसी तेजी को मेजर करने के लिए, उसी गति को मेजर करने के लिए जो है वो हम लोग स्पीड टर्म को जो है वो एज ए फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ऐसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहां पे टर्म जो है वो डिस्टेंस की जगह हम लोगों के पास क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाती है, और साथ ही हम लोगों को इसमें टाइम के साथ ही जो है वो डिवाइड करना है। तो यहां पे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब ऑब्वियसली जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसको डिवाइड करके, क्योंकि टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसका मतलब जो स्पीड है सेकंड पॉइंट वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे अगर मैं डिफाइन करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी आने वाली है वो भी एक क्या आने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आने वाली है। अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था हम लोगों के पास, ये शायद आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट थी। दोनों को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब स्पीड कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। सिंपल सी चीज है यार, देखो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, एक बार ये लिखो, उसके बाद दोनों को नीचे टाइम से डिवाइड कर दो, कर दिया। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं, बोल दिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं, वो भी हमने बोल दिया। तो इसका मतलब स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, कैन बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब वही सेम चीज स्पीड वेलोसिटी के बराबर कब होगी, अब याद करो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो है वो हमारे पास मूव कर रही है, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उतना ही उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब अगर वही बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और वही बॉडी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब जितनी उसकी स्पीड है वही उसकी जो है वो हम लोगों के पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स हो गए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। स्पीड जो है वो वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है और वेलोसिटी से बड़ी ही होगी। और हम लोगों के पास जो है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन के अंदर जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग बाकी जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो आएगा। ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये हम लोगों के पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्पीड जो है वो होगा। बट ऑब्वियसली मेन तो यही चीज है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी बोल लो या वेलोसिटी इज स्मॉलर देन इक्वल टू स्पीड बोल लो, वन एंड द सेम थिंग जो है वो हम लोगों के पास होगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है स्पीड और वेलोसिटी का आपको क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो स्पीड और वेलोसिटी में रह गए थे, मैं आगे सोचा करवा दूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स जो है वो मैंने करते हुए देखे हैं। पहले तो ये कि स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड होती है। किलोमीटर पर आर भी हो सकती है, लेकिन इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो बोलते हैं, एसआई यूनिट जो है वो बोलते हैं। तो एसआई यूनिट हम लोगों के पास जो स्पीड और वेलोसिटी की है वो मीटर पर सेकंड है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज, एक तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू, यहां पे क्या है,
पापा डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस अपॉन हम लोगों के पास जो है वो क्या है, टाइम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला तो भैया हमने सीख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। बच्चे सोचते हैं हर जगह डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दो। ये बहुत बड़ा घपला है भाई, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला पता कब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कर रही हो। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही हो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल एस चल रहा हो, इक्वल जो है वो टी के अंदर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे स्पीड इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। उस जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के पास आता है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं जो बच्चे फुल वीडियो, और नहीं तो थोड़ी देर में जो है वो मैं बताने वाला हूं। एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे अगर हो रहा है तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस पर्टिकुलर केस में स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूलाज हम लोगों के पास जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, जहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अंडरस्टैंड करके, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जैसे डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो हम लोगों को यूज करके डिस्टेंस निकालना होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हो रहा हो। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होना जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो मूव कर रही है। ऐसी देख लो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला तभी और तभी न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो। किसी ने भी मेरा वीडियो देखने के बाद ये गलती करी तो आके घूसा मारूंगा, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है ये ऐसी घटिया मिस्टेक्स जो वो बिल्कुल नहीं करते हैं कि वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के स्पीड निकाल रहे हो और बॉडी जो है वो मोशन कर रही हो एक्सेलरेटिंग वाला। तो जब भी बॉडी कोई एक्सेलरेटिंग मोशन कर रही है तो ये फंडा नहीं इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होगा जब बॉडी सेम स्पीड पे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हम लोगों के पास होगा, तो ही इस पर्टिकुलर फंडे को हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। मैं अस्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है।